चलिए दोस्तों, अगले मेथड को कर लेते हैं। पिछली वीडियो में गुडविल के मेथड्स को जो है हमने शुरू कर दिया था, वैल्यू करना शुरू कर दिया था। आज उससे अगला मेथड हम करेंगे। आज का जो हमारा मेथड होगा वो होगा कैपिटलाइजेशन मेथड। कौन सा मेथड होगा? कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड। तो दोस्तों, जब मैं आपको मेथड करा रहा था उसके अंदर मैंने ही पहले ही बोला था कि कैपिटलाइजेशन मेथड जो है वो 2 वेज में कैलकुलेट होता है, 2 तरीकों से जो है वो कैलकुलेट होता है। सबसे पहला जो उसका मेथड वे होता है वो है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है। और दूसरा वे उसका होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने आपको जो है सुपर प्रॉफिट मेथड सिखाया था। क्यों मैंने सिखाया? क्योंकि वही जो है सबसे मेन मेथड है और उसी को ही मॉडिफाई करके ये सारे मेथड बनाए गए हैं, मैं आपको कह रहा हूँ। इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको वो सिखाया। और अगर आपने सुपर प्रॉफिट मेथड सीख लिया तो ये मेथड आपके लिए कुछ है ही नहीं। फिर बोलोगे कि उसके आसान वर्जन एक बनाए गए और आपको कर लो। सुपर प्रॉफिट मेथड जो होता है सबसे बेस्ट मेथड है, मैं बोलूँगा, गुडविल को वैल्यू करने का। ये सब उसको मॉडिफाई करके बनाए गए। कैपिटलाइजेशन मेथड में सबसे पहला वे कौन सा है? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। और दूसरा वे है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के अंदर क्या होगा कि गुडविल जो होगा, गुडविल कैसे वैल्यू की जाएगी? गुडविल इज इक्वल टू, ठीक है, सुपर प्रॉफिट के अंदर बता रहा हूं, जो गुडविल होता है इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। जो एक्सेस प्रॉफिट हमारा होता है उसको हमें इंटू करना होता है 100 से। देखिए, उसको हमें इंटू करना होता है 100 से और डिवाइड उसको किससे करना होता है? नॉर्मल रेट से। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का ये फॉर्मूला क्या होगा कि जो गुडविल निकलेगी वो सुपर प्रॉफिट को इंटू करके 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। जो मार्केट का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, जितनी हम कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं तो क्या रेट का हमें रिटर्न मिलता है, उससे डिवाइड कर देंगे। आपकी गुडविल आपके हाथ में, ठीक है। अब वही सुपर प्रॉफिट हमें गिवन नहीं होगा कभी कभी भी क्वेश्चन के अंदर, तो भैया वो तो हमने पहले ही सीख लिया था। सुपर प्रॉफिट होगा क्या? सुपर प्रॉफिट क्या होता है? अभी अभी सिखाया, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। जो हमारा एवरेज प्रॉफिट होता है सालों का, उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट हम माइनस कर देंगे तो हमारा सुपर प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब खास कर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के अंदर एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन नहीं होगा कभी भी, क्योंकि एवरेज का तो अलग ही वे है एक, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इसीलिए इसको हम एवरेज हटा के एक्चुअल प्रॉफिट लिख सकते हैं कि हाँ, हमें एक्चुअल प्रॉफिट गिवन होगा, जितना हमें एक्चुअल प्रॉफिट हुआ है उसमें से जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो हम माइनस कर देंगे तो हमारा सुपर प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। फिर उसको लगा के हम इंटू 100 करेंगे डिवाइड बाय नॉर्मल रेट जो हमें गिवन होगा, ठीक है। नॉर्मल रेट हमें जो ऑफ रिटर्न हमें गिवन होगा वो हम वहाँ से क्या कर लेंगे? डिवाइड कर देंगे तो गुडविल निकल के आ जाएगी। अब वही एक्चुअल प्रॉफिट में आपको गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, लेकिन कभी कभी नॉर्मल प्रॉफिट आपको गिवन नहीं होगा, तो वो भी हमने सीख लिया है सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर ही। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा भैया? जितनी कैपिटल इन्वेस्ट हुई है, जितनी कैपिटल इन्वेस्ट हुई है या एम्प्लॉयड हुई है, उसको इनटू कर देंगे जो रेट हमें गिवन होगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का, और डिवाइड बाय 100 कर देंगे तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, ठीक है जी। और कभी कभी कैपिटल इन्वेस्ट ना गिवन हो तो वो तो बहुत ही आसान है। हमने पिछली वीडियो में भी अभी सीखा था कैपिटल इन्वेस्टेड कैसे निकाला जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड में लिख देता हूँ भैया, टोटल जो एसेट्स होंगे उसमें से माइनस कर देना लायबिलिटीज को। लायबिलिटीज को मैं लिख देता हूँ आउटसाइडर लायबिलिटीज, ठीक है। आउटसाइडर क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि बाहर की लायबिलिटी। कभी कभी बिजनेसमैन की भी लायबिलिटी होती है अकाउंट्स के अंदर। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के हमने पढ़ा था कि बिजनेस को और उसके ओनर को एक पर्सन मानो और दोनों को सेपरेटली ट्रीट करो, तो इसीलिए ओनर का पैसा भी लायबिलिटी है। ऐसा नहीं कि आप वो कैपिटल भी लायबिलिटी है, क्योंकि दोनों को मिला के इक्विटी हम उनको बोलते हैं। तो सिर्फ आउटसाइडर की लायबिलिटी है जो क्रेडिटर की है, बैंक लोन हो गया, वो हमें माइनस करनी है। ऐसे ना हो कि आप कल को कैपिटल को भी लायबिलिटी समझ के माइनस कर दो, इसीलिए मैं इसको आउटसाइडर लायबिलिटी लिख रहा हूँ, ठीक है। टोटल एसेट्स माइनस
आउटसाइडर लायबिलिटी, यहाँ हमारा कैपिटल इन्वेस्ट निकल के आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में आपको नहीं गिवन हो तो, ऐसे ना हो कि गिवन हो फिर भी आप लिख देते हो, कभी कभी हमेशा जो है कैपिटल इन्वेस्टेड वैसे गिवन होता है, नहीं गिवन हो तो आप ये कर सकते हो। ठीक है, ये हमारा हो गया कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का। फॉर्मूला क्या रहेगा गुडविल का? सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करना है। और अगर आपको सुपर प्रॉफिट गिवन ना हो तो एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, जो हमने पहले सुपर प्रॉफिट मेथड में सीख लिया था। अगर नॉर्मल प्रॉफिट ना गिवन हो तो कैपिटल जितनी इन्वेस्ट की है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो हमेशा गिवन होगा, उसको डिवाइड बाय 100 करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। हाँ, अगर कैपिटल इन्वेस्ट ना गिवन हो तो भैया वही टोटल एसेट्स करेंगे और माइनस आउटसाइडर लायबिलिटीज करेंगे तो निकल के आ जाएगा। चलिए इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अब बुक खोल लीजिए, बुक में जो है इलस्ट्रेशन नंबर 9 है। ठीक है, आप इलस्ट्रेशन नंबर 9 खोल लीजिए, आगे आपको गिवन है उसमें से हम जो है कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन 9 में लिखा हुआ है पेज नंबर 254, अ फर्म अर्न्स अ प्रॉफिट 26,000 एंड हैज़ इन्वेस्टेड कैपिटल अमाउंट ऑफ 2,22,000। मतलब एक हमें प्रॉफिट गिवन है। अब ये कौन सा प्रॉफिट हुआ? एवरेज प्रॉफिट हुआ क्या? नहीं, वो तो कभी गिवन नहीं हो सकता क्योंकि एवरेज प्रॉफिट का एक अलग वे है इस कैपिटलाइजेशन मेथड में। तो ये हमारा प्रॉफिट जो हमें गिवन है, एक्चुअल प्रॉफिट हमें गिवन है, एक्चुअल प्रॉफिट हमें गिवन है कि एक फर्म ने कमाया, और कितना कमाया है? 26,000 रुपये का एक्चुअल प्रॉफिट हम एक फर्म ने कमाया है। और क्या क्या गिवन है, कॉमा लगा देता हूँ। कैपिटल इन्वेस्टेड गिवन है, कैपिटल इन्वेस्टेड कितनी की गई है? 2,20,000 रुपये की कैपिटल इन्वेस्ट की है, वो गिवन है हमें। फिर क्या गिवन है? उसमें लिखा है कि इन द सेम बिजनेस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न प्रॉफिट इज 10%। मतलब एक नॉर्मल रेट भी हमें गिवन है, जो हमें चाहिए था इस मेथड के अंदर, वो है 10%। और आगे लिखा हुआ है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल विद द हेल्प ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। हमें जो है गुडविल वैल्यू करना है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से। ये चीज़ें हमें गिवन है, इससे हमें निकालना है। तो भैया अगर हम कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से निकालते हैं गुडविल को, तो उसका फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो क्या हमें सुपर प्रॉफिट गिवन है इसके अंदर? क्वेश्चन के अंदर नहीं गिवन है। क्या हमें 100 तो हम कर ही सकते हैं। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है? हाँ गिवन है। तो भैया हमें एक ही चीज़ चाहिए, वो चाहिए सुपर प्रॉफिट, जो कि जिसका फॉर्मूला होता है एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अगर निकालें यहाँ पे सुपर प्रॉफिट, फॉर्मूला क्या रहेगा? एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। देखिए एक्चुअल प्रॉफिट हमें गिवन है, ये रहा एक्चुअल प्रॉफिट, यहाँ 26,000 रुपये हमें गिवन है एक्चुअल प्रॉफिट, माइनस कर देंगे नॉर्मल प्रॉफिट। क्या हमें इसके अंदर नॉर्मल प्रॉफिट गिवन है? नहीं भैया, नॉर्मल प्रॉफिट हमें नहीं गिवन, तो नहीं पता हमें नॉर्मल प्रॉफिट। स्टार लगा देते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं यहाँ पे स्टार लगा के, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए भी फॉर्मूला है भैया, जो कैपिटल इन्वेस्ट हुई है इनटू रेट अपॉन में 100 कर दो। रेट कौन सा? जो नॉर्मल रेट आपको गिवन है। तो क्या बताइए मुझे, कैपिटल इन्वेस्ट गिवन है? बिल्कुल गिवन है भैया, 2,20,000 रुपये की कैपिटल इन्वेस्ट की गई है। नॉर्मल रेट भी हमें गिवन है 10%, डिवाइड बाय 100 करेंगे तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, जो कि होगा 22,000 रुपये। ठीक है, चलिए जी, ये भी हमें पता लग गया। क्वेश्चन मार्क हटा देंगे, माइनस कर देंगे 22,000 रुपये। स्टार लग रखा है, ये यहाँ से निकला। ठीक है, कितना निकला? 4,000 रुपीज़ का हमारा सुपर प्रॉफिट निकल के आ गया। अब निकल सकती है गुडविल। हाँ भैया, सुपर प्रॉफिट ही चाहिए था, अब निकल सकती है गुडविल। तो गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट करके अब जो है गुडविल निकाली जा सकती है। और यहाँ पे अगर हम करें, सुपर प्रॉफिट हमारा देखो कितना का निकला है, 4,000 रुपये का निकला है, इंटू 100 कर देंगे, और बाई नॉर्मल रेट हमारा गिवन है 10, तो 100 बाई 10 किया तो इसका आ जाएगा 40,000 रुपीज़। 40,000 रुपये की गुडविल है। तो भैया हमारी जो है टोटल कुछ सालों की इसके अंदर जो है 40,000 रुपये की गुडविल सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर, सॉरी कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के वे से जो है कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर निकल के आ गई। ठीक है, तो इसके फॉर्मूले भी आप नोट कर लीजिए, इलस्ट्रेशन भी आप जो है नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको जो है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट समझाता हूँ।
चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, सुपर प्रॉफिट हमें समझ में आ गया, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इसके अंदर गुडविल का क्या फॉर्मूला होता है? इस मेथड के अंदर गुडविल जो होती है, गुडविल इज इक्वल टू, इसके अंदर एक और निकालना होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट। जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट हम निकालेंगे आगे, उसमें से माइनस करना होता है हमें कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड। कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर इन्वेस्टेड, तो हमारी गुडविल हमारे हाथ में, गुडविल निकल के आ जाएगी। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट में से हम माइनस करेंगे क्या? कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि इन्वेस्टेड, तो हमारी गुडविल निकल के आ जाएगी। अब क्वेश्चन के अंदर आपको कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ प्रॉफिट नहीं गिवन होता है। ठीक है, ठीक है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट नहीं गिवन होता है, तो वो कैसे निकालेंगे? यहां लिख देता हूं मैं, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट नहीं गिवन है अगर हमें, तो क्या कैसे निकालेंगे? इज इक्वल टू, अब एवरेज प्रॉफिट वाला मेथड है, तो भैया एवरेज प्रॉफिट जो हमें निकलेगा उसमें से इनटू कर देंगे 100 और डिवाइड कर देंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि नॉर्मल रेट से हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारा जो है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट निकल के आ जाएगी। अब कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में है क्या? गुडविल निकलती है। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट में से हम माइनस करेंगे कैपिटल जो हमने इन्वेस्ट की है, या एम्प्लॉयड इसको हम बोल सकते हैं। फिर हमें जो है कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ प्रॉफिट निकालना है। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट हमें नहीं गिवन होता, उसको हम जो है एवरेज प्रॉफिट को इनटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट करेंगे, तो हमारा जो है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट निकल के आ जाती है। कभी कभी एवरेज प्रॉफिट भी नहीं गिवन होता है, तो एवरेज प्रॉफिट तो वैसे ही हमने सुपर प्रॉफिट में और यहाँ पे भी हमने सीख लिया था। एवरेज प्रॉफिट, भैया एवरेज प्रॉफिट जो होगा वो टोटल प्रॉफिट हमारा जो होगा, टोटल प्रॉफिट डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ईयर से, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। बस हमारी कैपिटल हमारी निकल के आ जाएगी। ठीक है, फार्मूला क्या होगा देख लीजिए आप। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट में से कैपिटल इन्वेस्ट माइनस करेंगे। क्वेश्चन के अंदर कैपिटलाइज वैल्यू नहीं गिवन होती, तो एवरेज प्रॉफिट को इनटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट करेंगे, तो हमारी कैपिटलाइज वैल्यू निकल के आ जाएगी। और अगर एवरेज प्रॉफिट भी नहीं गिवन, तो टोटल प्रॉफिट जो हमें गिवन होगा सालों का और नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। ठीक है, इलस्ट्रेशन के ऐप से आपको कराता हूँ। अब हम करेंगे इलस्ट्रेशन 7, सॉरी हाँ इलस्ट्रेशन 7। ठीक है, चलिए एक और चीज़ मुझे बतानी थी, वो मैं बताना भूल गया। यहाँ पे कभी कभी आपको कैपिटल इन्वेस्टेड भी नहीं गिवन होती थी, तो भैया यहाँ पे भी मैंने लिख रखा है, यहाँ पे भी लिख देता हूँ कैपिटल इन्वेस्टेड या एम्प्लॉयड। उसमें से क्या करेंगे आप, टोटल एसेट में से आप माइनस करेंगे आउटसाइडर लायबिलिटी, जो बाहर के हमारे कर्जे होते हैं, आउटसाइडर लायबिलिटीज, तो आपका कैपिटल इन्वेस्टेड निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब आप खोल लीजिए इलस्ट्रेशन 7, उससे मैं आपको समझा देता हूँ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इलस्ट्रेशन नंबर 7, ठीक है, वो हम कर लेते हैं। पेज नंबर है हमारा 253। यहाँ पे लिखा हुआ है, एक मिनट, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अ फर्म अर्न एवरेज प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर। यहाँ पे हमें जो है एवरेज प्रॉफिट बता दिया गया, एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे क्या हुआ बता दिया गया है, तो मतलब एवरेज प्रॉफिट निकालने की हमें यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है। एवरेज प्रॉफिट लास्ट फ्यू ईयर हमें बता दिया गया है 40,000 रुपये। ठीक है जी, कॉमा लगा देता हूँ। और क्या क्या गिवन है, नॉर्मल रेट हमें गिवन है 10%, नॉर्मल रेट बिजनेस का, नॉर्मल रेट बिजनेस का हमें गिवन है 10%। चलो जी, फिर आगे क्या गिवन है, द टोटल एसेट हमें गिवन है 3,60,000 रुपये की, टोटल एसेट हमें गिवन है 3,60,000 रुपये के। और यहाँ पे जो है आउटसाइड की लायबिलिटीज भी हमें गिवन है। भैया समझ गए आप भी और मैं भी समझ गया, आउटसाइडर लायबिलिटी भी हमें गिवन है 50,000 रुपीज़ की। और क्या क्या गिवन है हमें, और बस यही सब गिवन है। और हमें जो है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल विद द हेल्प ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। भैया हमें इस मेथड के अंदर, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर जो है गुडविल को कैलकुलेट करना है। भैया इस मेथड के अंदर अगर गुडविल को कैलकुलेट करना है, तो हमें कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट चाहिए और कैपिटल इन्वेस्टेड चाहिए।
देखो क्वेश्चन के अंदर दोनों ही नहीं गिवन, क्वेश्चन के अंदर यही दोनों ही नहीं गिवन, ना कैपिटलाइज वैल्यू हमें गिवन है ना कैपिटल एम्प्लॉयड हमें गिवन है, तो दोनों निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले निकाल लेते हैं हम कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट फॉर्मूला क्या है, ऊपर लिखा हुआ है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट कितना है हमारा भैया, एवरेज प्रॉफिट तो क्वेश्चन में गिवन है 40,000, इंटू कर देंगे 100 से, डिवाइड करेंगे नॉर्मल रेट, नॉर्मल रेट भी देखो गिवन है 10, तो ये आ जाएगा 4 लाख रुपीस। भैया कैपिटलाइज वैल्यू हमारी आ गई 4 लाख रुपीस। अब हम क्या निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड जो मतलब कितनी इन्वेस्ट हुई है, उसका फॉर्मूला भी मैंने लिख रखा है टोटल एसेट माइनस आउटसाइडर लायबिलिटीज। टोटल एसेट भी गिवन है, आउटसाइड की लायबिलिटी भी गिवन है। एसेट कितने हैं 3,60,000 रुपये के, माइनस कर देंगे लायबिलिटी कितनी है 50,000 की गिवन है हमें लायबिलिटी, तो भैया 3,10,000 रुपये यहाँ पे आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड। हाँ, अब दोनों चीज़ें पता लगी, अब हमारी निकल सकती है गुडविल, जिसका फॉर्मूला क्या होगा हमारा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट हमें कितनी गिवन है 4 लाख रुपीस की, अभी अभी हमने निकाली, देखो यहाँ पे निकाली है, माइनस कर देंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, देखो यहाँ पे 3,10,000 रुपये अभी निकाली, तो 3,10,000 रुपये निकाल लेंगे, और हमारा टोटल जो है गुडविल कितने की निकल के आ गई 90,000 की गुडविल निकल के आ गई। और अगर क्वेश्चन में देखें हम तो हाँ 90,000 की, देखो आपके क्वेश्चन के अंदर इलस्ट्रेशन के अंदर आंसर भी गिवन है, तो 90,000 की आपकी जो है निकल के आ गई गुडविल। अगर ये मेथड आप लगाओगे, ठीक है, दोनों मेथड आपको समझा दिए, फॉर्मूले ही फॉर्मूले हैं इस, क्योंकि गुडविल के वैल्यूएशन के अंदर सबसे बेस्ट मैं आपको बोलूँगा तो सुपर प्रॉफिट है, नहीं है तो ये भी आपके पास मेथड्स होंगे, इससे भी आप जो है गुडविल को वैल्यू कर सकते हो, इसको नोट कर दीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए। आज की वीडियो में हमने जो है कैपिटलाइजेशन मेथड जो है कंप्लीट कर लिया है, अगली वीडियो में एक और हमारा मेथड रहेगा, उसको हम जो है कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको इस कंटेंट में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ। तो ऐसे ही मेरे साथ पढ़ते रहिए, चलते हैं हम भी। हैव अ नाइस डे।